यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है और इसके लिए बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी तक लिख दी है। इस खत में लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुर या लक्ष्मणपुर करने की मांग की गई है। इस मांग के लिए चिट्ठी में पौराणिक मान्यताओं का जिक्र किया गया है। खत में लिखा गया कि त्रेता युग में श्री राम ने ये शहर लक्ष्मण को सौंप दिया था और फिर 18वीं सदी में नवाब असफउद्दौला ने इसका नाम लखनऊ कर दिया और तभी ये नाम चला आ रहा है। इस खत में सांसद संगमलाल गुप्ता ने लखनऊ को गुलामी के प्रतीकों से मुक्त कराने की मांग की है। संगमलाल गुप्ता यूपी के प्रतापगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। यूपी में 2017 में बीजेपी की सत्ता आने के बाद 2018 में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। उसके बाद फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया और राजधानी का नाम बदलने की मांग अब उठ चुकी है। 2017 में चीन की BRI परियोजना पर की गई प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई, क्योंकि चीन ने इस परियोजना के नाम पर जिन जिन देशों को कर्ज दिया उनमें कई की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है और वहां के लोगों के भूखों मरने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान और श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें चीन की BRI परियोजना ने बर्बाद कर दिया। उनकी अर्थव्यवस्था की कमर ऐसी तोड़ी कि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे। पिछले साल श्रीलंका में हुई हिंसा और इस समय पाकिस्तान में आटे और तेल को तरसते लोग इसी का सबूत है। चीन ने BRI परियोजना का जाल भारत के कई पड़ोसी देशों में फैलाया, जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें चीन ने पहले कर्ज दिया और फिर कर्ज वसूली के नाम पर वहां के लोगों का खून चूस लिया। चीन की इस परियोजना पर भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो अब सटीक साबित हो रही है। भारत सरकार ने 13 मई 2017 को चीन की BRI परियोजना पर एक औपचारिक बयान जारी किया था, जिसमें साफ कर दिया गया था कि बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर चीन को भारत में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी प्रधानमंत्री ने उसी वक्त दुनिया को बता दिया था कि भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता और उनकी वो भविष्यवाणी करीब 5 साल में ही सच साबित होने लगी। पहले श्रीलंका की लंका लगी, जिसके बाद पाकिस्तान भीख मांगने लगा। बांग्लादेश और मालदीव भी उसी राह पर चल पड़े। यही नहीं, BRI परियोजना के तहत आने वाले करीब 42 देश चीन की चाल में फंस चुके हैं और ये सब इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की तरह नहीं सोचा। राहुल गांधी के यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर दिए बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने ये बयान एक कार्यक्रम में दिया, जो कैमरे पर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन खबर आई कि कार्यक्रम में राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर बात की और उन्हें ठग बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से उन्हें बिना देर किए जवाब दिया गया। कांग्रेस जिसका देश को ठगने का इतिहास रहा है। राहुल के बयान पर कई संतों ने भी नाराजगी जताई। इससे पहले राहुल के पुजारियों पर दिए बयान पर भी बवाल हो चुका है। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने महाराष्ट्र विधानसभा के CLP के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस बारे में हाईकमान को चिट्ठी लिखी और दो टूक कहा कि वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।